हेलो टोरस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए लव रीडिंग है टोरस। और ये रीडिंग में हम जानेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, और ये ज़रूर नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ के लिए हो, में भी शायद हो सकता है कि मैरिज वाइज भी हो सकता है, कोई भी कनेक्शन वाइज ये रीडिंग है। ओके, और ये जस्ट आप लोगों के लिए है। ओके टोरस, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट, मे किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोरस, व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ? What's the overall energy for the month? Okay. सी आपने देखा कैसे फ्लू आउट हुआ। अगर कहीं ना कहीं दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। ओके टोरस, कहीं ना कहीं आप सोच रहे थे, बॉर्डम फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे थे, अपने पर्सन के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा सैड हो रहे थे। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि इमोशनल तौर से आप ड्रेन हो रहे हो अपने पर्सन के बारे में सोच सोच के। ओके, तो इसीलिए एफ़र्ट डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हो ताकि आप लोगों की लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो बोलते हैं। ओके, दिस इज़ द एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड। न्यू वाइटलिटी आए, न्यू लाइट आए आप लोगों की लाइफ में लव लाइफ को लेके। ओके, में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में थोड़ी देर के लिए सही ब्रेकअप हो गया हो। ओके, या किसी के लिए हो सकता है कि कुछ बात हो गई हो तो इसीलिए इमोशनल तौर से सैडनेस फील कर रहे हो, इमोशनल तौर से ड्रेन फील कर रहे हो। बट आप ये महीना एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक स्पार्क लेके आ सको, लव लाइफ में एक न्यू वाइटलिटी लेके आ सको, फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, बोलते ना एक इंथुजाजम के साथ में, एक जोश के साथ में आप अपनी लव लाइफ को, आप कोई भी कनेक्शन को बॉन्डिंग कर सको बोल के बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, काम कर रहे हो। ओके, बिकॉज यूर अर्थली साइन अर्थली साइन हो। ओके टोरस, अगर आप लोगों की रिलेशनशिप को लेके, कनेक्शन को लेके कोई भी अनबन चल रही थी तो आप सोचते थे कि नहीं वो अनबन पूरे हो जाए, तो हो रहे हैं, तो डोंट फील सैड। ओके, इस कार्ड में आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के प्रति अगर जो भी आपने मेहनत किया है तो आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, आपकी लाइफ में लाइट आ रही है, आपके लाइफ में एक फ्रेशनेस तरीके से लव लाइफ स्टार्ट हो रही है। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी, लेट्स गो डीपर टोरस, लेट्स गो डीपर। एंड सी, मिस्टीरियस का कार्ड है, अननोन का कार्ड है गाइस। ओके, ट्रस्ट रखिएगा, भरोसा रखिएगा अपने काबिलियत पे, अपने एफर्ट पे, अपने प्यार पे। अगर आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, अगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था लव लाइफ को लेके, वो पार्ट चेंज हो रहा है। ओके, फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। अननोन, दिस इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी। ओके, मे भी शायद किसी के लाइफ में हो सकता है कि किसी की सच्चाई सामने आई, लव लाइफ की सच्चाई सामने आई, या फिर हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में जो भी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आप उस चेंज लेके आ रहे हो। ओके, एंड लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। आफ्टर डैट 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी अबाउट योर रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग दिख रही है मुझे। 4 ऑफ वॉन्ड, रिलेशनशिप में बॉन्डिंग, घरेलू मामलों को लेके बॉन्डिंग, आप एक दूसरे के प्रति टाइम स्पेंड कर रहे हो, टाइम दे रहे हो ताकि आप लोगों का रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत हो, खुशियाँ आए, या फिर आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा एक दूसरे को समझ के चलो और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करो बोल के। ओके, सी 2 and 4 व्हाट एज एंड नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द वेरी स्लोएस्ट कार्ड है टोरस। अगर आप अपनी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हो तो स्लोली प्रोसेस है, तो पेशेंट रख के अपने रिलेशनशिप को हैंडल कीजिएगा। ओके, क्योंकि दिस इज़ द वेरी स्लोएस्ट कार्ड है इन टैरो डेक। तो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में, कुछ लोगों के लिए अगर कोई हेल्प चाहते हैं अपनी लव लाइफ के प्रति तो भी आ रहे हैं, बट पेशेंट रखिएगा, स्लो एनर्जी है। एंड सी टोरस, दिस इज़ यू। ओके, दिस इज़ योर कार्ड। हायराफेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए आप बहुत ज़्यादा फोकस हो,
फेथ रखे हो, भरोसा रखे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप के प्रति फोकस हो, कमिट कर रहे हो कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में चेंज लेके आने हैं, मुझे अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है मैं भी शायद उसको लेट गो करके अपने रिलेशनशिप को मजबूती बनाना है, मजबूत करना है। इसीलिए यहाँ पर ना आप में भी कुछ लोग हो सकता है नॉलेज ले रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए फोकस है। ओके, एंड द मून का कार्ड है सो मच कन्फ्यूजिंग, सो मच ओवर थिंकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे सी। 4 ऑफ कप का कार्ड है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फेयर बेस्ड एनर्जी है, इल्यूजन डिल्यूजन में है अपने लव लाइफ स्टेबिलिटी के लिए। ओके, फेयर बेस्ड एनर्जी है, किसी को खोने से डर रहे हैं, किसी की लाइफ में कंफ्यूज बहुत है। ओके, फाइट चल रही है लव लाइफ के प्रति। एंड आफ्टर डैट दिस इज़ द कार्ड ऑफ मूवमेंट। ओके, अगर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लव लाइफ को लिए कंफ्यूज चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रहा है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लाइफ में स्लोली मूव ऑन हो जाओगे। ओके, दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड लाइफ में लव लाइफ में अगर कहीं यहाँ पर ओवर थिंकिंग चल रहा था, फाइट चल रहा था, तो लव लाइफ में आपकी फ़ाइट ख़त्म होके सक्सेसफुली आप एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ चले जाओगे। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी टोरस, अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लिए फिर से आप दोबारा सोच रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना रीमेमोराइज़ कर रहे हो, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप रीमेमोराइज़ कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाएगा, मैं ये बोलना चाहूँगी आप ना अपनी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एंड चेंज लेके आना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हो। स्लो प्रोसेस है तो कीप गोइंग। ओके, पेशेंट रख के लाइफ में आगे बढ़ेगा, क्योंकि लाइफ में आपकी रिलेशनशिप वाइज मजबूती है, सक्सेस है। और अगर कोई ना ये रिलेशनशिप को शादी में भी बदलना चाहते हैं तो शादी में भी बदल रहे हैं। ओके, अगर कुछ लोग मैरिज वाइज भी अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, ओके, किसी के लाइफ में घर और बाहर का भी चक्कर चल रहा है, तो स्लोली वो अपने घर और बाहर की लाइफ को मैनेज कर लेंगे। ओके, क्योंकि इसी अपने एफ़र्ट के ज़रिए फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, अपने एफ़र्ट के ज़रिए एक कलरफुल लव लाइफ, मैरिज लाइफ बनाते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर टॉरस। सी हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में सी पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्पार्क, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लव लाइफ में इंजॉयमेंट, लव लाइफ में एक बोलते हैं ना नया नया जैसे प्यार होता है ना, वैसा एकदम जोशीला वाला प्यार। ओके, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, लाइट आ रही है, अपनी लाइफ में कलर भरना चाहते हो लव लाइफ के प्रति। ओके टॉरस, देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट एंड दिस इज़ योर आउटकम। मैं भी शायद हो सकता सी आप लोगों की लाइफ में बॉन्डिंग हो रही है, सोलमेट कनेक्शन बढ़ रहा है। मैं भी शायद यूर डीलिंग विद जेमिनीज। ओके टॉरस, बट किसी द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, कोई भी कनेक्शन बॉन्डिंग हो रही है, लाइफ को बैलेंस करे, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लव लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ सको। सी यहाँ पर आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर आपकी लाइफ में बॉन्डिंग हो रही है कोई भी कनेक्शन को लेके, लव कनेक्शन, मैरिज कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, फेयर वेस्ट एनर्जी था, स्टेबिलिटी नहीं था घर को लेके, तो वो पार्ट चेंज हो रहा है। ओके, एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो रही है। आपकी एफर्ट का आपको इस महीने रिजल्ट मिल रहा है लव लाइफ के प्रति। ओके गाइस, एंड सी 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पर मुझे किसी के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही हो। ओके, उस पर काम कर रहे हो, ताकि किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही हो, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। तो गाइस, अगर थर्ड पार्टी के लिए भी बोलना चाहूँगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, तो अगर आप यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए कंफ्यूज हो, ओके, इसीलिए यहाँ पर मिस्टीरियस की एनर्जी आ रही है। किसी की लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आए, ओके, तो उसमें चेंज लेके आना चाहे, तो उसमें स्लोली उससे बाहर निकल के लाइफ में अपने जो भी अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप है उसको मजबूती देना चाह रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू टॉरस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टॉरस? क्वीन ऑफ वॉन्ड में भी शायद हो सकता है कि
क्वीन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन एरिस लियो सजिटेरियस, या फिर हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, फोकस हो, प्लानिंग करे हो, स्ट्रैटेजी करे हो, ताकि आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन सको। ओके, फोकस कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है लव लाइफ वाइज उसको ओवरकम करो और आप अपनी लाइफ में एक न्यू तरीके से मैनिफेस्ट करो अपने लव लाइफ को। ओके, जस्ट लाइक दिस ओवरकम करो, सोच रहे हो अपने इस ड्रीम पार्ट को एंड फोकस हो, सी पेशेंट रखे हो, एफर्ट डालो ताकि आपकी लाइफ में जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहो टोरस वो कर सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी टोरस। मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं पर भी लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, इस महीने ये है कि आप अपने एफर्ट के ज़रिए अपनी लव लाइफ, अपने कोई भी कनेक्शन को बनाते हुए दिख रहे हो, डिस्कवर करते हुए दिख रहे हो, ताकि उसमें एक फ्रेश स्पार्क आए और बॉन्डिंग लेके आ रहे हो अपने अपनी लव लाइफ में एक मजबूती लेके आ रहे हो, अपने मैरिज में एक मजबूती लेके आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कमिट कर रहे हो कि नहीं, मुझे अपनी लव लाइफ में एक मजबूती लेके आनी है, अपने मैरिज वाइज एक मजबूती लेके आनी है बोल के। ओके, एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो अगर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओ, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करो, क्योंकि है ओवर थिंकिंग है इस महीने, ओवर थिंकिंग कर लो तो यूज़ योर इंट्यूशन, अपने आप में टाइम निकालिएगा, अकेले रहिएगा और देखिएगा कि क्या यूनिवर्स आपको मैसेजेस देते हैं आपके इंट्यूशन के ज़रिए। ओके, लाइफ को बैलेंस करने के प्रति या फिर कनेक्शन को मजबूती देने के प्रति। ओके, क्योंकि आपके हिडन पोजीशन में पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, इस फ्रेश स्टार्ट है, तो किसी के लिए हो सकता है कि टोटली न्यू टेरिटोरी में जा रहे हैं लव लाइफ में, या फिर किसी के लिए जो भी जिस भी वजह से आप लव लाइफ में कंफ्यूज हो, तो वो ओवरकम करके अपने लव लाइफ में फिर से फ्रेश स्टार्ट करें। ओके, एंड सी एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंसीडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि देखिए, जो भी आप लोगों की लाइफ में आप चेंज लेके आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि जो भी ये ओवर थिंकिंग है इसको आप चेंज लेके आना चाहते हो, तो सोचिए, बेस बनाइए, फाउंडेशन बनाइए, जहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसको देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी फाउंडेशन बनाना चाहो बना सको, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने समझदारी से अपने फाउंडेशन को बनाए। यू हैव अ चेंज। ओके, आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वो चेंज है, फिर से फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, किसी के घर के प्रति, किसी के लव लाइफ के प्रति बॉन्डिंग हो रही है। ओके टोरस, सी आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है इस महीने, जो भी अब घर में या फिर लव लाइफ में अगर फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो तो। ओके, अगर रिलेशनशिप वाइज कोई अनबन चल रही है तो। ओके या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।